क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों। ए बी इज पैरेलल टू सी डी अगेन। देखिए यही प्रॉपर्टीज हैं, वही क्वेश्चन है उसी टाइप का, सिर्फ फिगर डिफरेंट है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हम लोगों को मालूम है बहुत अच्छी तरह से कि ये पैरेलल है। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये जो ई एफ है, ये जो ई एफ है, दिस इज परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब ये क्या है, दिस इज 90 डिग्री। क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए क्या है, 90 डिग्री। और जीईडी मतलब ये वाला पूरा एंगल, कौन सा वाला, ये वाला पूरा एंगल जिसमें 90 भी इंक्लूडेड है, ये कितना है, ये है 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई। सबसे पहले बोला कि ए जी ई फाइंड करो। तो अब आप देखें बड़े ध्यान से बच्चों, बड़े ध्यान से देखें। यहां पर आपको इसको लेना है ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 126 होगा तो ये भी 126 होगा। अगर ऐसे समझ में ना आता हो तो इस लाइन को हटा करके देख लें। देखिए बना, दीज टू आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए बात समझ में आ गई तो चलते हैं आगे, सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर हम लोगों को दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू सी डी and GE is transversal and GE is transversal। क्योंकि GE ट्रांसवर्सल है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल DEG, GED AGE is equal to GED is equal to 126 degree. Why? These are alternate interior angles. What are these? These are alternate interior angles। चलिए आपने क्या निकाल लिया भाई, एक एंगल निकाल लिया है, ये कितना है, 126 डिग्री है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है GEF। GEF मतलब अब हमको इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ दें। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो GEF के लिए जो पोर्शन आपके पास बचता है वो सिर्फ इतना है, और आपको ये पता है कि इतना पोर्शन 90 डिग्री है। तो इस पूरे 126 में से अगर मैं इस 90 को हटा दूं, इतने पोर्शन को हटा दूं, जो बचेगा वो क्या होगा, GEF होगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। पार्ट 2 जो है इसमें आएगा हमारा, सिंस एंगल GEF प्लस एंगल DEF, GEF प्लस एंगल DEF इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल DEF इज इक्वल टू GED इज इक्वल टू एंगल GED। अब मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना है एंगल GEF। तो GEF इज इक्वल टू, चलिए यहाँ 90 ले लें पहले। DEF इज इक्वल टू 90 डिग्री था, ये था 126 डिग्री। तो एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90, तो यहां पर आ जाएगा 36 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये भी आपने फाइंड कर लिया है कि 36 डिग्री है। अब लास्ट पार्ट है एंगल FGE। FGE आपको फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है और इसको फाइंड करना है। मतलब आप यहां पर लीनियर पेयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हम ले लें एंगल AGE
प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये वाई लीनियर पेयर। बच्चों रीजन नहीं लिखा मैंने ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। AB is a line and GE is the ray. AB is a line and GE is the ray. That means GE is a ray standing on line AB. That means these two angles will form a linear pair. तो यहां पर क्या आ जाएगा, AGE की तरफ आप आ जाएं तो AGE हो गया आपका 126 डिग्री प्लस एंगल FGE जो मुझे पता नहीं है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो दिस विल फॉर्म व्हाट, 54 डिग्री। द रिजल्ट इज 54 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल आ जाएगा, ये तो आपका 36 आया था, ये जो एंगल है ये आपका आ जाएगा 54 डिग्री। तो ये क्वेश्चन सॉल्व्ड। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, PQ इज पैरेलल टू ST। देखें ध्यान से, PQ इज पैरेलल टू ST, बड़े ध्यान से। PQ इज पैरेलल टू ST। PQ इज पैरेलल टू ST मतलब यहां पर क्या, देखो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसको, कैसे इस लाइन को आप यहां तक ड्रॉ कर दें अगर अपने दिमाग में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन कितनी भी लंबी जा सकती है। तो PQ जो है वो ST के तो पैरेलल हो सकता है, मतलब ST को आप यहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे। यहां पर हमको दे रखा है PQR इज इक्वल टू 110 एंड RST मतलब ये वाला जो एंगल है ये आपको दे रखा है 130 डिग्री। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है QRS। दैट मीन्स दिस इज द एंगल विच वी वांट टू फाइंड। वो ये है, ठीक है, वो रहा ये वाला एंगल। तो अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास यहां का एंगल भी मालूम होना चाहिए। तो यहां का एंगल मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लाइन यहां पर ST के पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी बाय कंस्ट्रक्शन। तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है which is parallel to ST. This is parallel to ST. RN is parallel to ST. अब देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमको चाहिए ये वाला एंगल। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि आफ्टर ड्रॉइंग दिस पैरेलल लाइन वी गेट सो मेनी थिंग्स। तो सबसे पहला तो हमको मिल गया है ये एंगल RST जो होगा, NRS जो होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। कैसे, देखें, सॉल्व। ST is parallel to RN. ST is parallel to RN. By what? By construction. And कौन ट्रांसवर्सल भाई, RS ट्रांसवर्सल, and RS is ट्रांसवर्सल। अब अगर RS ट्रांसवर्सल है तो एंगल RST ये वाला एंगल प्लस एंगल NRS ये वाला एंगल प्लस एंगल NRS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है अगर लाइंस पैरेलल होती हैं। तो और या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, angles on the same side of the transversal
of the transversal of parallel lines have the sum 180 डिग्री। जिसको ये याद ना हो वो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, आर एस टी तो हमको पता ही है कि 130 डिग्री है, तो 130 डिग्री प्लस एंगल एन आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एन आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल एन आर एस जो है वो क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। अब सर पूछा तो ये है, आप निकाल ये वाला रहे हो, तो बेटा निकालना पड़ेगा ना। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन की वजह से पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, आर एन के पैरेलल हो जाएगा। पी क्यू अगर आर एन के पैरेलल हो जाएगा तो क्यू आर ट्रांसवर्सल हो जाएगी। क्यू आर अगर ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो ये वाला एंगल 110 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, ये तो अगर इस सेंटर वाले एंगल को निकालना है तो इस एंगल का पता होना जरूरी था। क्यों, वो देख लेते हैं। देखिए एंगल एन आर एस इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब हम चलते हैं, सिंस एस टी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एन is parallel to PQ, so PQ is parallel to RN. Reason behind this is lines parallel to the same line, lines parallel to the same line are parallel टू ईच अदर। इसकी वजह से ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब पी क्यू इज पैरेलल टू आर एन एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। क्योंकि ये दोनों अगर पैरेलल है मतलब क्यू आर जो होगी वो क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चों, अब क्या हो गया, क्योंकि क्यू आर ट्रांसवर्सल है तो हमारे पास आ गया एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एन, एंगल क्यू आर एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 110 था इसलिए ये भी पूरा 110 हो जाएगा। अब मुझे निकालना क्या था, क्यू आर एस निकालना था। तो एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, या इक्वल टू नहीं लेते आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यू आर एस में किसको ऐड कर देते हैं, एन आर एस को ऐड कर देते हैं ना। एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एन आर एस इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस मालूम नहीं है, एंगल एन आर एस मालूम है, तो ये हो जाएगा क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 110। तो यहां पर कंडीशन हमारी बन जाएगी एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू, शिफ्टिंग कर दें तो 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दिस विल प्रोड्यूस 60 डिग्री। दिस इज योर सॉल्यूशन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। आप चाहें तो कॉपी डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी के पैरेलल है मतलब ट्रांसवर्सल लग जाएगी। ट्रांसवर्सल आ जाएगी मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो क्या होगा, देखिए गिवन सबसे पहले क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आपको दिया हुआ है। बाकी दो एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इसी चीज को यूज करेंगे जो हमको दिया हुआ है। क्या क्या निकालना है बच्चों, y निकालना है और x निकालना है।
तो सबसे आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले उसकी तरफ चलते हैं। देखिए अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और ये जो पी क्यू है ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 50 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, since AB is parallel to CD and PQ is transversal, PQ is transversal, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एंगल APQ, APQ is equal to एंगल RQP is equal to angle RQP is equal to 50 degree. Why? Because these are alternate interior angles. Because these are alternate interior angles. अब चलें आगे। आगे में अब आपके पास क्या बचा फाइंड करने के लिए, y क्यों, क्योंकि APQ तो हमको पता है, RQP जो था वो x था, तो यहां पर क्या आ गया आपके पास 50 डिग्री, तो x की वैल्यू तो आपने कर ली है फाइंड। अब हम चलते हैं आगे। पैरेलल लाइन वही, पैरेलल लाइन वही, सिर्फ ट्रांसवर्सल नहीं, पैरेलल लाइन वही सिर्फ ट्रांसवर्सल नहीं। तो ट्रांसवर्सल जो है वो क्या हो जाएगी बच्चों, ट्रांसवर्सल हो जाएगी हमारी PR। तो AB इज पैरेलल टू PQ and PR is transversal। अगर PR ट्रांसवर्सल हो जाए तो क्या हो जाए, तो ये वाला एंगल APR, एंगल APR जो है वो किसके इक्वल हो जाए, PRD के इक्वल। तो इज इक्वल टू PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे ये। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, अब आप लिख सकते हैं APR, एंगल APR इज इक्वल टू एंगल APQ, एंगल APQ प्लस Y। अब क्या होगा, APR की जगह आपने ले लिया 127, APQ की जगह आपने ले लिया 50 प्लस Y। तो Y निकालने के लिए हो जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू Y। 127 माइनस 50 डिग्री इज 77 डिग्री। तो ये आपका Y भी आ चुका है। अब बचता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो आप उसको खुद करके देखें। अगर उसको करवाना चाहते हैं या उसमें डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो फिर बना दूंगा। इस वीडियो के बाद वी विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 दैट इज ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। थैंक यू बच्चों।